गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 6.1 थ्योरम यानी हेल्स थ्योरम या इसको हम लोग आधारभूत समानुपाती प्रमेय बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो ज़्यादा फेमस है हेल्स थ्योरम के नाम से, और इसका स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है ना, हम लोग और से देखेंगे क्या लिखा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो सकती हैं। अब इसको पहले समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको समझने के बाद आपको क्लियर हो जाए कि बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे एक हम ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल में आप सही से देखिएगा क्या क्या हम कर रहे हैं। एक ट्रायंगल है ABC, आपसे क्या कहा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो देखिए BC क्या है, एक साइड है, भुजा है, इसके समांतर। ठीक है, जैसे AB का हम मध्य बिंदु मान लिए, कुछ ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो ABC यहाँ पे इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं D और। ठीक है, तो सबसे पहला काम गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। देखिए आप लोग इंग्लिश मीडियम से है, और आप लोग लिखिए दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, ABC एक त्रिभुज है। लेकिन ABC एक त्रिभुज है। क्या बोलेंगे, ABC इज ए ट्रायंगल, है ना। देखो, जिसमें क्या है, जिसमें भुजा यानी साइड BC के क्या है, भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं AB है और AC है। ठीक है, AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर क्या करता है बेटा, बोलो, काटती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब बुक में दिया है, आप लोग इसको इंग्लिश मीडियम से है, इसमें गिवन रीजन को पूरा लिखो। क्लियर। अब हमको क्या करना है, बोलो, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। कहा कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका जो रेशियो होगा, उसका रेशियो क्या होगा, एक ही अनुपात में विभाजित होगा। मतलब AD क्या होगा, देखो अच्छे से, AD बाय DB नहीं होगा, DB या BD एक ही चीज है।
और इसका बोलो ए ई, आप लोग खुद बोल सकते हैं ए ई बाय ए सी। इथेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ई होना चाहिए, प्रूफ करने ये बोल रहा। कोई डाउट किसी को? अब इतना सा हो गया, अब हमको कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? रचना करना है, ठीक है। रचना में क्या करना है देखिए, बी जॉइंट ई, बी को ई से मिलाना, इसको बी को ई से मिलाना, और सी को डी से मिलाना, सी को डी से मिलाना। सर टेढ़ा हो गया। इसको इस तरह मिला लीजिए, ठीक है। और एक हमको AC पे एक लंब डालना है परपेंडिकुलर, और एक इसको हम लोग क्या लेते हैं, कुछ नाम ले लो M, इसको N, ठीक है। क्या है? लंब। तो जो जो किया उसको लिख दीजिए। आप लोग क्या लिखिएगा? जॉइंट B to E एंड C to E, C to D, ठीक है। तुम लोग लिखिएगा बेटा कि B को E से तथा C को D से क्या क्या मिलाया ना, मिलाया, और क्या किए? लंब भी डाले ना, तो ई एम लंब डाले किसमें? बोलो ए बी पे, है ना। एंड देखो डी एन है ना, ये भी लंब डाले किस पे? जल्दी बोलो, डी एन लंब डाले ए सी। क्लियर हुआ? एक ट्रायंगल में जो जो काम कर रहे हैं वो आप लोग को लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ की तरफ, नहीं? अब प्रूफ करने जाते हैं। प्रूफ में क्या लेंगे बताइए? यहाँ पे इसको एम एन करते, इसको एम करते भी चलता है, उससे कोई फर्क नहीं। बुक में अलग दिया हुआ, आप कुछ ही मान सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल ए डी एन, इन ट्रायंगल ए डी ई, तुम लोग लिखिएगा क्या बेटा? त्रिभुज ए डी ई में, नहीं इसमें क्या होगा बताइए आप? कोई भी एक त्रिभुज हो, ठीक है, एक ट्रायंगल हो, और उसमें अगर आपको लंब हो और आधार हो, दोनों चीज मौजूद हो, तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है ना, यानी बेस इनटू हाइट होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे ए आर का मतलब होता है एरिया, ट्रायंगल ए डी ई। हम ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा बोलो? 1/2 आधा गुना ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। तो इस त्रिभुज का जो आधार है AD है, क्या है? AD आधार है इसका, और हाइट क्या है इसका? देखो EM। नहीं समझ में आ रहा है? अरे 90 डिग्री जो है लंब हो ही ना, तुम्हारा लंब हो गया, तो हो गया आपका इक्वेशन। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये वाला
बी डी सी या डी बी सी जो लो, ठीक है। क्या लिखेंगे नाउ, अब एरिया ट्रायंगल देखो, या पहले इसको लिख लीजिए, त्रिभुज डी बी सी में, इसमें क्या होगा बेटा देखो, एरिया डी, यहाँ पे बी डी सी अच्छा लगता है, लिखो बी डी सी में क्या होगा बोलो, एरिया ट्रायंगल बी डी सी। बताइए इसका आधार क्या है बेटा, इसका आधार बी डी हो गया, तो हाफ क्या हो गया बी डी इंटू उस ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है, उसी आधार पे है ना, हाइट आपका ई एम ही है। कोई भी ट्रायंगल में हाइट के ही साइड में रहे उसको कोई मतलब नहीं, हाइट उसका वही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बोलिए, ई एम ही उसका हाइट है, सॉरी एम है। इक्वेशन क्या हो गया, जो आप क्या कीजिएगा, आपको प्रूफ में क्या चाहिए मालूम है ना, AD बाय बोलो DB, तो यहाँ पे देखो AD दिख रहा है और BD दिख रहा है, तो हम जानबूझ के कोशिश करेंगे ये दोनों को डिवाइड करने से, एक साइड का निश्चित तो निकल जाएगा ना। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर क्या होगा बेटा देखो, तो भाग दीजिएगा तो ए आर ट्रायंगल ए डी ई और ए आर ट्रायंगल बी डी ई, बताइए क्या होगा, 1/2 ए डी इंटू ई एम, समझ में आ रहा है। और इसका क्या बेटा 1/2 बी डी इंटू ई एम, नहीं ई एम, क्या क्या कट रहा है देखो, तो हाफ कटेगा और ई एम कट जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, ए डी बाय बी डी, ये इक्वेशन 3। जितना हम इक्वेशन मान रहे सबका दिक्कत, एक साइड हमको पता चल गया, दूसरा साइड हम पता करेंगे, ठीक है। तो दूसरा साइड पता करने के लिए फिर हम लोग क्या देंगे, उधर से चलेंगे, फिर ADE अगेन, मतलब त्रिभुज का इस साइड वाला लंब लिए थे, इसको EM इधर से लिए, अब इस वाला लंब को हम यूज करेंगे, कौन सा DN भी तो लंब है उसमें, तो उसी त्रिभुज को दोबारा हम रिपीट करेंगे अगेन, त्रिभुज ADE, पुनः त्रिभुज ADE में, उसमें क्या हो रहा है देखो, इसको थोड़ा हम हटा देते इधर, आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बोर्ड ले लेते हैं, थोड़ा चलिए क्या लिखेंगे, पुनः या फिर लिखो, फिर त्रिभुज ADE में क्या होगा बेटा बोलो, कौन बताएगा, इसका जो एरिया होगा ADE बराबर क्या होगा, फट से बोलो 1/2 जब इसको हम बेस लेंगे AE को जब बेस लेंगे, हाइट कौन सा लेंगे, DN लेंगे ना, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन 4, क्लियर। अब हम लोग जो है उसके नीचे वाला ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज ये बोला देखो क्या हो जाएगा, DCE है ना, में नहीं DCE या तो ECD जो लिखना है उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, ट्रायंगल ECD में
आप बताइए इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में बेस क्या है? इसी में इसी। तो फिर इसका एरिया अगर हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला तो एक ही है ना जी सर, आधा हाफ आधा गुना ऊंचाई यानी बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? इसी कितना तो समझ में आ गया आपको। और इसका हाइट कितना है? dn इक्वेशन 5। अब हमको बताइए कि इसको और इसको फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है? ठीक है, समीकरण 1 डिवाइड, सॉरी 1 नहीं कितना है 4 डिवाइड इक्वेशन समीकरण इसे लिख देते हैं 5। ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में ना लिख के भाग कितना देती है। तो क्या होगा बताओ? AR ट्रायंगल ADE बाय AR ट्रायंगल ECE इक्वल क्या होगा? देखो 1/2 AE इंटू DN। फिर बेटा यहाँ करेंगे 1/2 AC इंटू DN, ठीक है? यहाँ पे देखो DN कट गया, हाफ कट गया, तो आपको क्या मिल गया? AE बाय AC। देखिए इक्वेशन 6 हमको जो है AE बाय AC मिल गया, AD बाय BD मिल गया। तो ये दोनों बराबर कब होगा? जब ये वाला पोर्शन इस साइड और इसका इस साइड दोनों बराबर होगा तभी ना होगा। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल ADE है और ये ट्रायंगल BDE, इसमें देखिए ट्रायंगल ADE तो है कि नहीं? ADE है, लेकिन नीचे वाला क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है नीचे वाला तो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग अच्छा से, ये जो ट्रायंगल है, सबको देखिए अच्छा से यहाँ बेटा, ये ट्रायंगल जो है और ये वाला ट्रायंगल जो है, दोनों का बेस सेम है। तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक ही आधार हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, पढ़े हैं? अगर बेस सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, लिखेंगे सिंस ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल के बारे में सोचो कि एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल है एरिया ट्रायंगल ACD का। क्यों इक्वल है उसका तो रीजन लिखना है ना। तो आप लोग क्या बनेगा, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अच्छा से, ये चीज इसके बराबर हो गया तो इस जगह में हम BDE कर सकते कि नहीं? तो इसलिए हम क्या करेंगे बताओ, एरिया त्रिभुज ADE बाय, यहाँ क्या लिखा हुआ है? उसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं? BDE लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एरिया BDE बराबर क्या हो गया? जल्दी बोलो, AE बाय AC इक्वेशन 7। ऑलरेडी ये चीज है ना यहाँ पे, अरे इसके बराबर था, इसके बराबर तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या करें? इसके बराबर कर दिए। अब इक्वेशन 3 को देखो और इक्वेशन 7 को देखो, 3 और 7 को देखो। एरिया ADE और यहाँ क्या है? एरिया BDE। यहाँ पे क्या है? एरिया ADE और एरिया BDE दोनों तरफ बराबर आ गया। जब दोनों तरफ
लेफ्ट साइड बराबर हो गया तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 तुम लोग क्या लिखेगा, समीकरण 3 तथा बोलो 7 से क्या पता चल गया कि ये चीज जो है इसके बराबर होगा। AD और क्या हो गया BD बराबर हो जाएगा AE बाय EC का। आपको क्या हो गया, यही तो प्रूव करना है। तो थेल्स थ्योरम ये बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसमें आपको 5 मार्क्स है।